क्या आप जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्रायः लोगों में ये धारणा पाई जाती कि वो अपने क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य बन जाएं, जिला पंचायत सदस्य बन जाएं, विधायक बन जाएं और सांसद बन जाएं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जीवन पर्यंत पार्टी लेवल पर मेहनत करते हैं, परंतु जब टिकट का मौका आता है, जब चुनाव के दौरान टिकट की ज़रूरत पड़ती है तो उनके हाथ से टिकट फिसल जाता है और पैराशूट से उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं और थक हार के मन मार के चुनाव के मैदान में लोगों का सहयोग करते हैं। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों टिकट मिलते मिलते हाथ से निकल जाता है? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि टिकट मिल भी जाता है और पार्टी की खूब ज़बरदस्त लहर भी चल रही होती है, उसके बावजूद भी लोग चुनाव हार जाते हैं। आज मैं इस पूरे वीडियो में इसी बात पर चर्चा करूंगा कि लोग चुनाव हारते हैं तो सिर्फ उसमें कारण जनता का वोट न मिलना ही नहीं है, उसके घर का वास्तु दोष भी है और उनके ड्राइवर, कंडक्टर और नेम नंबर की कॉम्बिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में पूरा आपसे इसी पे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को वास्तु दोष संबंधित अपने घर में क्या उपाय कर लेने चाहिए चुनाव में उतरने से पहले। जी हाँ, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देते रहिए। मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं चर्चा करूंगा चुनाव जीतने के लिए वास्तु का क्या रोल हो सकता है, चुनाव जीतने में वास्तु कितना सहायक हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच जो लोग मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को हिट कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला है। हाँ, हमको बहुत ऊर्जा मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि एक नए और अच्छे वीडियो के साथ पुनः आप तक हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने चर्चा की थी किसी व्यक्ति को चाहे सांसद बनना है, चाहे विधायक बनना है या और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ना है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होती कि वो उस पार्टी से टिकट पा जाए जिसकी लहर चल रही हो, या पार्टी में लगातार मेहनत के बाद उसको टिकट मिले और वो जीत जाए आसानी से। सब कुछ के बाद अगर जब टिकट नहीं मिल पाता है तो उसको कितनी पीड़ा होती है वो तो व्यक्ति जानता है। परंतु मैं सीधे आपका समय न लेते हुए सीधे आपको बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को अगर चुनाव जीतना है तो उन्हें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले आपको बता दूं कि हर व्यक्ति को, हालांकि चुनाव जीतने के लिए यानी कितने कितने प्रयास करता है, धन बल सब लगाना चाहता है, यहाँ तक कि पूजा पाठ तंत्र मंत्र सब करता है, परंतु जो उपाय मैं बता रहा हूँ आप इसको करके देख लीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको चुनाव में विजयश्री मिल सकती है। और करना क्या है, आपको पहले तो अपना नेम नंबर किसी अच्छे अंक ज्योतिषी से, न्यूमरोलॉजिस्ट से ये संपर्क करें आप, और अपने ड्राइवर का यानी अपने जन्मांक का, भाग्यांक का और नेम नंबर का, तीनों की कंपैटिबिलिटी बना लें। यानी तीनों नंबरों के जो प्रमुख ग्रह हैं वो आपके साथ सामंजस्य बनाकर चलें तो आपकी सफलता के चांसेस पहले ही बढ़ जाते हैं। और अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर में पहले से ही पॉलिटिक्स का योग है तो फिर क्या कहने हैं, सोने पे सुहागा हो सकता है। परंतु सिर्फ इतने से काम चलने वाला नहीं है, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी है कि आप सबसे पहले अपने घर का, जहां आप निवास करते हैं, उस घर का वास्तु चेक कराएं। वास्तु चेक कराने से क्या मतलब होगा, आपका अगर घर में वास्तु पहले से दोष युक्त है, घर में वास्तु दोष उत्पन्न है, तो इसीलिए आपको टिकट पाने में दिक्कत होती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, अपने बहुत अभिन्न लोगों को देखा है कि जीवन पर्यंत छात्र समय से ही राजनीति में है और जब टिकट की बारी आती है तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिल जाता है जिनकी दूर तक कोई पहुंच ही नहीं होती, और वो व्यक्ति जो लगातार मेहनत कर रहा है टिकट से वंचित हो जाता है। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो चेक कराएं अपने घर में कि क्या उनके उत्तर में, उत्तर पूरब में और पूरब की दिशा में वास्तु दोष तो नहीं है। ध्यान रखें, यानी नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में, ये तीनों जो जोन हैं, तीनों जो दिशाएं हैं, ये वास्तव में पाक पवित्र होनी चाहिए। नॉर्थ की क्यों होनी चाहिए, नॉर्थ की दिशा कुबेर की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट मान सम्मान वैभव सब कुछ देने वाला है, और जिसको चुनाव में उतरना है उसको मान सम्मान चाहिए। अगर वो जनता में अपनी एक अच्छी छवि बना के चल रहा है तभी जनता वोट देगी। तो ये दिशा उत्तम होनी चाहिए। पूरब की दिशा भी मान सम्मान शिक्षा का दिशा है, वो भी आपको मान सम्मान देने वाली, यानी तीनों दिशाएं आपको समाज में स्थान दिलाती है। तो जब समाज में स्थान आप पाएंगे, मान सम्मान रहेंगे, आपको लोग
जानेंगे, आपके बारे में लोग सम्मानपूर्वक बात करेंगे, तो वोट भी आपको देने को तैयार हो जाएंगे। तो आपकी ये तीनों दिशा अगर दोष मुक्त है तब तो अच्छी बात है। अगर दोष मुक्त नहीं है तो आप एक कुशल वास्तुशास्त्री से मिल करके उन दिशाओं का एक बार पूरे अपने पिंड का जांच कराएं। अगर ये दिशाएं दोष युक्त हैं, यानी इसके अंदर दोष उत्पन्न है, तो पहला काम आप चुनाव में फार्म भरने से पहले, अप्लाई करने से पहले, टिकट लेने का प्रयास करने से पहले इन दोषों को दूर करा लें। गारंटी के साथ कहता हूं कि आप न सिर्फ अच्छी समय से टिकट पा जाएंगे, चुनाव जीतने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। अब दोष क्या हो सकता है? दोष ये है कि पहली बात तो उत्तर का, उत्तर पूरब का और पूरब की दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, यानी वहाँ पे कूड़ा कचरा आदि न हो, और पूरे पिंड से वो नीचा होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बारे में बताया है, पूरब के बारे में बताया, उसी प्रकार साउथ का जोन और साउथ वेस्ट का एरिया, यानी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। एक बात कागज़ पे नोट कर लें आप कि अगर साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोण में, दक्षिण पश्चिम में दोष है तो भले ही आप एन केन प्रकार टिकट पा जाएं, अच्छी पार्टी की लहर के साथ आप हों, यानी उस पार्टी से टिकट मिल जाए जिसकी लहर चल रही हो, जिसके प्रति लोगों का जनमानस हो कि इसको सरकार बनाएंगे, आप उससे भी टिकट पा जाएं। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में आपके दोष है तो नोट कर लीजिए, जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव के मैदान में उतरना चाहते हैं, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, अगर आप चुनाव के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बात नोट कर लें कि अपने घर का नॉर्थ और ईस्ट को दोष मुक्त करें। इसी के साथ साउथ वेस्ट और साउथ को दोष मुक्त रखें। तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप चुनाव क्षेत्र में उतरते हैं तो आपकी विजय निश्चित हो जाएगी। इसके साथ एक और बड़ी चीज़ है, आप अगर इतना दुरुस्त करा देते हैं तो सिर्फ आपका ही भला नहीं होगा, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का वास्तु दुरुस्त होने से कल्याण ही कल्याण होगा। यानी अगर आपने वास्तु दुरुस्त करा दिया तो आपको बहुत कुछ होगा। अब क्या करना है मैं एक बार फिर से करा दूं। आप अपना नाम का नंबर, जन्मांक और भाग्यांक, साथ ही साथ न्यूमरो चार्ट बनवा के चेक करा लें कि हो सकता है कुछ रेमेडीज़ रिक्वायर हों, आप पूरे उपाय कर लें। और अगर अपना घर का वास्तु अनुकूल करा लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप चुनाव में आसानी से जीत जाएंगे, और जहां से आपको कभी टिकट की उम्मीद नहीं थी, आपको टिकट भी मिलेगा, आप चुनाव भी जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।